गाइस ये है वोल्टास की तरफ से आने वाला इसका सबसे सस्ता स्प्लिट एयर कंडीशनर। ये जो है लगभग 20,000 की कीमत में आता है और ये 0.6 टन का है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 2150 वाट है। अगर आप BTU में कन्वर्ट करेंगे 7200 BTU पर आवर के आसपास कूलिंग करता है, जो कि लगभग आधा टन से ज़्यादा होता है, 0.6 टन के आसपास है। और इससे छोटा स्प्लिट एयर कंडीशनर आपको नहीं मिलेगा। देखिए एसी का क्या है ना कि एसी में आप 20,000 से लेकर आप 50,000 80,000 तक भी एसी आता है, लेकिन आपका रूम का जो कैपेसिटी है उस हिसाब से लेना चाहिए। तो अगर आपका रूम जो है 8x8 या फिर उससे छोटा है तो ये आपके लिए क्वाइट सफिशिएंट है। ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना है। तो आइए इस वीडियो में हम इसी का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये जो है आपका आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट का साइज़ जो है ना कार्टून का बड़ा है। अब देखते हैं कि अंदर में जो चीज़ें हैं वो भी क्या बड़ी हैं या फिर कैसा है। एज़ यूजुअल आउटडोर यूनिट उतना ही बड़ा है जितना रहता है आपका 1.5 टन 2 टन का, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाइप मिलता है 3 मीटर इसमें मिला है फ्री में। आपको अलग से अगर आपको लगता है दूरी लंबा रखेंगे इसके बीच में तो आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन मिल जाएगा पाइप का चार्ज। ये है आपका आउटडोर यूनिट और उसके साथ ये केबल दिया गया है। आउटडोर यूनिट जो कि लगभग साइज की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 टन वाला जितना होता है उतना ही होता है। हाँ, वजन में जरूर ये हल्का है, लेकिन साइज लेंथ ब्रेड्थ आपको उतना ही है। आपको डायमेंशन हम दे दे रहे हैं कितना है। यहाँ पे पैनल बॉक्स है जहाँ पे कनेक्शंस को बनाना होगा। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, आपको थोड़ा दिखा दूँ। पावर कंजम्पशन देखें तो 614 वाट जो है ये बिजली कंज्यूम करेगा आपको। और रेफ्रिजरेंट R32 है, 100% कॉपर कॉइल इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, जो कंडेंसर है उसका कॉइल जो है वो 100% कॉपर दिया गया है। और यहाँ पे नीचे में ये दोनों वॉल्व हैं जहाँ पे कनेक्ट होंगे ये आपके जो कॉपर के पाइप्स हैं वो। ठीक है, अगर इंडोर यूनिट की स्पेसिफिकेशंस देखें तो 2 स्टार है। ठीक है, आमतौर पे 0.56 टन का जो है ना एसी आपको 2 स्टार में मिलता है, 3 स्टार 5 स्टार इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। और बाकी यहाँ पे देखिए आइशर वैल्यू वगैरह दिया गया है, मॉडल नंबर यहाँ पे भी दिया गया। वैसे कूलिंग कैपेसिटी दिया गया। हम कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 475 वाट एक साल में आपको ये खाएगा अगर आप हमेशा इसे चलाएंगे 24 घंटे या फिर 18 घंटे आप चलाते हैं तो। कि ये जो 100% कॉपर कॉइल से बना गया। ओके, चलिए इसे हम निकालते हैं। तो ये रहा इसका इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट का साइज जो है डेफिनेटली छोटा और कॉम्पैक्ट है। जो नॉर्मल एयर कंडीशनर 1.5 टन का होता है उसका इंडोर यूनिट से ये थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है। अब मेरे हाथ में है, आप समझ सकते हैं कितना ये छोटा होगा। तो ऐसा कुछ आपको दिखता है इसका इंडोर यूनिट। और ये टॉप साइड है और ये साइड से है, वाइट कलर में है और भी ये अलग अलग कलर में आता है, मैरून कलर में भी आता है। ये ऊपर में आपको दिए गए हैं इसके फैन जो कि आपको एंटी बैक्टीरियल है, ये देख लीजिए। और ये बैक साइड से आपको इस टाइप का कुछ इंस्टॉलेशन करने के लिए दिया गया है। और ये देख लीजिए इसे ढक दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब ना हो। जनरली होता है क्या है ना कि ये जो कंडेंसर कॉइल है इस पर स्क्रैच वगैरह लग जाता है तो ख़राब होता है, फैल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड होता है। इस पर एंटी करोजन कोटिंग दिया गया है। 100% कॉपर कॉइल का इस्तेमाल किया गया है इसमें, क्योंकि कॉपर कॉइल वाला एसी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग करता है। तो यहाँ पे इस बार आप देख रहे हैं रिमोट कंट्रोलर थोड़ा छोटा कर दिया गया और डिफरेंट है। आमतौर पे वोल्टास के सभी एसी में चाहे विंडो ले लें चाहे स्प्लिट ले लें 5 टन 2 टन सब में एक ही रिमोट मिलता है, लेकिन इसमें डिफरेंट है आपको इस बार। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं आप देख लीजिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो एसी है क्योंकि 0.6 टन का है तो आपका कमरा अगर जो है 8x8 फीट से छोटा है या उतना है मैक्सिमम तभी आप परचेज कीजिए। अगर आपका कमरा 8x8 फीट से बड़ा है तो आप जो है वो 1 टन का एयर कंडीशनर प्रेफर कीजिए। अगर आपका 10x12 से बड़ा है या 10x12 है तो 1.5 टन लीजिए। अगर उससे भी बड़ा है तो आप 2 टन लीजिए। ओके, तो हमने इसे अपने बेडरूम में इंस्टॉल करा दिया है। इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से मुझे 1500 रुपये देना पड़ा और ये 2 दिन के अंदर इंस्टॉल हो गया था। ठीक है, आउटडोर इंडोर दोनों बढ़िया वर्क कर रहे हैं, नॉइज़ काफ़ी कम है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरा जो रूम है वो लगभग 8x8 का है। आपका अगर इससे कम है तो बेहतर कूलिंग करेगा। विदिन आपको 5 मिनट के अंदर कूलिंग फील होने लगता है और बढ़िया कूल कर रहा है। मेरा ये जो रूम है ये टॉप फ्लोर पे है और टॉप फ्लोर पे 5 मिनट के अंदर कूलिंग फील होने लगता है और साथ साथ आपको 15 मिनट के अंदर आपको बेहतर चिल कर देता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर को किसी भी कीमत पे ये 15 मिनट के अंदर ये 20 डिग्री से नीचे लेके चला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन का कि आपको ये एसी 0.6 टन का लेना चाहिए या नहीं, या फिर डिफरेंट कंपनी का लेना चाहिए। देखिए वोल्टास सबसे पहले टाटा का प्रोडक्ट है, इंडियन है और एक ब्रांडेड कंपनी है। ठीक है ना, इसका यही है कि आप सस्ते में बढ़िया चीज़ प्रोवाइड कीजिए, तो सब कुछ बढ़िया दिया गया है। हाँ,
यही है कि आपका अगर रूम जो है वो 8x8 से कम है, इंडिया में जितने भी एसीज हैं स्प्लिट एसीज 0.6 से नीचे आता ही नहीं है। तो ये सबसे लोएस्ट पावर का एसी है और उसके बावजूद भी ये कूलिंग जो हमने देखा ये बढ़िया कर रहा है, राइट। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आपको अगर शादी वादी में देना है तो उसके लिए भी बढ़िया है ये, ठीक है, सस्ते में आपका काम निपट सकता है। तो ये एक बढ़िया प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसे ऑनलाइन ही परचेज कीजिए। अगर आप ऑनलाइन इसलिए कराओ क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मारेंगे, अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस वगैरह का, SBI वगैरह का, तो आपको एडिशनल 1000-2000 तो डिस्काउंट जरूर ही मिल जाएंगे, यानी 18,000 तक भी आपको काम पर आपका निपट सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।